हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं या हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं जो कि कई दिनों या कई महीनों के बाद आपस में मिलते हैं और उनकी एक सोच रहती है कि वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ में। और कई बार ऐसा होता है कि जब वो आपस में मिलते हैं उसी दौरान जो लेडी है, जो महिला है, उसको पीरियड आ जाता है तो उनका ये जो एंजॉय करने का टाइम होता है उसमें काफी ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाती है और फिर दोनों कपल जो है काफी ज्यादा परेशान होते हैं इस चीज से। इसके साथ ही कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि वर्किंग लेडी है और कई बार मीटिंग की वजह से या कई और कामों की वजह से उनको एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रेवल करना होता है या मीटिंग को अटेंड करना होता है। और इस दौरान भी अगर उनको पीरियड्स आ जाते हैं तो फिर उनका मूड स्विंग होता है, कई तरह की उनको प्रॉब्लम्स होती है, उनकी मीटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। इसके साथ ही कई बार घर में पूजा पाठ होने की वजह से भी अगर महिलाओं को उसमें पीरियड आ जाता है तो वो पूजा पाठ को अटेंड नहीं कर पाती। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, पीरियड को आगे बढ़ाने के लिए, यानी पीरियड के टाइम को डिले करने के लिए, जब महिलाएं या उनके हस्बैंड हैं वो गूगल पर सर्च मारते हैं कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि पीरियड को डिले कर सकती है, पीरियड के टाइम को आगे बढ़ा सकती है, तो गूगल पे बड़ी आसानी से कुछ मेडिसिन के नाम आ जाते हैं। पर उस मेडिसिन की पूरी डिटेल्स उस गूगल पे ना तो अवेलेबल है और ना सही इंफॉर्मेशन वो व्यक्ति उसके बारे में निकाल पाता है। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसी ही मेडिसिन की यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ जो कि पीरियड को डिले करने में इस्तेमाल की जाती है और ये मार्केट में बड़ी इजीली मिल जाती है। वैसे तो ये ओटीसी मेडिसिन नहीं है। ओटीसी का मतलब क्या होता है? ओवर द काउंटर ड्रग, यानी कोई भी व्यक्ति आसानी से जाकर मेडिकल स्टोर से ये दवाएं खरीद सकता है या ऑनलाइन परचेज कर सकता है। ये प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है, बिना डॉक्टर की सलाह के इस गोली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर हकीकत क्या है, लोग बिना डॉक्टर की सलाह के इन गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी, यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है बिना डॉक्टर की सलाह के इस तरह की गोलियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनके कई सारे मेजर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। वीडियो में मैं पूरी डिटेल दूंगा कि इसको किस तरह से लेना है और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या सीवियर साइड इफेक्ट होते हैं, और साथ ही साथ पीरियड को डिले करने के लिए इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, कितने दिनों तक मैक्सिमम इस्तेमाल करना है, और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें डॉक्टर इस मेडिसिन का इस्तेमाल जो है पेशेंट के ऊपर करते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर आज की वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। और फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेडिसिन का नाम बता देता हूं। तो मार्केट में वैसे तो कई सारी मेडिसिन आती है जो कि पीरियड को डिले करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन एक दो ब्रांड है जो काफी ज्यादा फेमस है और उसमें में से एक ब्रांड है प्रीमोलूट एन। और ये जो मेडिसिन है इसके अंदर नॉर्थेस्ट्रोन नाम का एक साल्ट पाया जाता है। और ये जो नॉर्थेस्ट्रोन नाम का साल्ट होता है ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है। महिलाओं के अंदर दो मेन हार्मोन पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा दो और हार्मोन पाए जाते हैं जिसको एफएसएच और एलएच नाम से जाना जाता है। अब इन चारों हार्मोन में से जो प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन होता है ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। कैसे करता है थोड़ा मैं इसको बता दूं। तो जब भी कोई नॉर्मल लेडी है जो अभी इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर रही है तो हर महीने उसको माहवारी आती है, यानी पीरियड आता है। तो पीरियड में क्या होता है, उसका जो यूटेरस के अंदर वाला जो लेयर होता है, जो यूटेरस यानी कि जो गर्भाशय होता है महिलाओं के अंदर, उसके अंदर लेयर्स पाई जाती है। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब एंडोमेट्रियम जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाता है, एंडोमेट्रियम जो है वो थिकनेस उसकी बढ़ती जाती है। ये बढ़ती क्यों जाती है कि अगर इसी दौरान जो है महीने में कोई भी मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, इस दौरान फीमेल जो है प्रेग्नेंट अगर हो जाती है तो बच्चे को सपोर्ट करने के लिए एंडोमेट्रियम होता है। और एंडोमेट्रियम हर वो चीज बच्चे को प्रोवाइड करता है यूटेरस के अंदर जो बच्चे को ग्रोथ करने के लिए चाहिए। अब अगर सपोज करिए इस दौरान कोई मेल और फीमेल नहीं मिलते हैं तो फिर ये एंडोमेट्रियम क्या होता है, एक समय के बाद जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है महिला के शरीर में डाउन होता है तो ये एंडोमेट्रियम जो होता है श्रेड हो जाता है, यानी कि झड़ जाता है।
और यही जो एंडोमेट्रियम जो है शेड हो जाता है, यही पीरियड के रूप में जो है महिलाओं के शरीर से बाहर निकलता रहता है। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन होता है, ये जो है एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करता है। अब आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही होगी कि महिलाओं के अंदर अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन ना हो तो एंडोमेट्रियम श्रेड नहीं करेगा, यानी कि फिर महिलाओं को जो है पीरियड नहीं आएगा। तो इसीलिए ये मेडिसिन बनाई गई है। ये जो नॉर्थस्टेरोन होता है, ये इस मेडिसिन के अंदर जो साल्ट होता है, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो जब कोई महिला इसको लेती रहती है तो ये जो सिंथेटिक हार्मोन होता है, ये एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करता रहता है, जिससे कि जो है एंडोमेट्रियम शेड नहीं हो पाता और जो पीरियड होता है, पीरियड क्या होता है, डिले होता जाता है। तो इस तरीके से ये मेडिसिन काम करती है और पीरियड को आगे बढ़ा देती है। पर एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ सीवियर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जो वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। पीरियड को डिले करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, पहले आप ये जान लीजिए। तो सबसे पहले जब भी आपको पता हो कि पीरियड आपका इस दिन पे आने वाला हो, उसके 3 दिन पहले से इसका इस्तेमाल करना है। ये मेडिसिन जो है ये 5 mg में आती है। इसकी मैक्सिमम डोज पर डे की 15 mg है, पर 15 mg बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल ना करें। कुछ महिलाओं के ऊपर इसकी एक गोली ही काम करती है। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनको दिन में 10 mg यानी 5-5 mg की 2 गोलियां दिन में लेनी पड़ती हैं पीरियड को डिले करने के लिए। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता दूं कि इसको मैक्सिमम 3 से लेके 5-6 दिन तक ही पीरियड को डिले करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसका लंबे समय तक इस्तेमाल किया और इसकी ओवरडोज हो गई तो फिर आपको काफी ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। इस मेडिसिन का इस्तेमाल और कई जगह पर किया जाता है। माहवारी से जुड़ी 80% जो समस्याएं हैं वहां पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पीरियड को डिले करने के अलावा इसका जो पहला इस्तेमाल है वो अमीनोरिया के केस में किया जाता है। अमीनोरिया क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका पीरियड जो है या तो समय पर नहीं आता, या तो बंद हो जाता है, या समय से काफी दिन बाद आता है। तो ऐसी महिलाएं जब इस मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर के कहने पर करने लगती हैं तो फिर उनका जो पीरियड है वो रेगुलर हो जाता है और टाइम से आने लगता है। तो इस चीज को अमीनोरिया बोलते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन का इस्तेमाल मिनोरेजिया के केस में किया जाता है। मिनोरेजिया का मतलब ये होता है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं, एब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा होता है, और कभी कभी महिलाओं का जो पीरियड है वो काफी लंबे समय तक चलता है। तो इस चीज को मिनोरेजिया बोलते हैं, और इस केस में भी डॉक्टर जो है इस मेडिसिन का इस्तेमाल पेशेंट के ऊपर करता है। मिनोरेजिया के केस में डॉक्टर इस मेडिसिन का इस्तेमाल 10 से लेके 15 दिन तक पेशेंट के ऊपर कर सकता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक बीमारी होती है। ये भी बीमारी जो है माहवारी से ही रिलेटेड होती है। इसमें भी काफी ज्यादा एब्डोमिनल पेन होता है महिलाओं के अंदर। उसके अलावा पेल्विक जो उनका रीजन होता है उसमें काफी ज्यादा पेन होता है। इसके अलावा जो ब्लीडिंग होती है काफी ज्यादा हैवी होती है और पेनफुल ब्लीडिंग होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाओं की यूरिन के साथ में भी ब्लड आता है। तो इस चीज को एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, और इस केस में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल जो है पेशेंट के ऊपर 2 महीने या कभी कभी 6 महीने तक भी डॉक्टर करता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां और हैं जो कि माहवारी से ही रिलेटेड हैं, जैसे पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम, जिसमें जब भी पीरियड आने वाला होता है महिलाओं को तो उनका मूड स्विंग होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प शुरू हो जाते हैं, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तनाव की स्थिति में रहती हैं। तो इस चीज से भी छुटकारा पाने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्मेनोरिया का भी केस लगभग ऐसे ही होता है, और इस केस में भी जो डॉक्टर है वो पेशेंट के ऊपर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने अभी तक जितनी भी बीमारियां बताई ये सारी बीमारियां माहवारी से ही रिलेटेड है, पीरियड से ही संबंधित है, पर हर एक बीमारी के लिए डोज अलग है, ड्यूरेशन अलग है। इसलिए मैं यहाँ पर बार बार वार्निंग दे रहा हूँ कि खुद से इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करिए। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी जान लेते हैं। तो कई महिलाओं को इसको लेने के बाद उनको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, उनका सिर दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, उनको क्रैम्प्स आ सकते हैं, उनको वॉमिटिंग सी लग सकती है, उनको नोजिया सी हो सकती है। तो इस तरह का लक्षण देखने को मिल सकता है किसी किसी महिला के ऊपर। अगर इस तरह का कोई भी लक्षण अगर आपको लग रहा हो तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर से सलाह
जरूर लें। अब मैं यहाँ पर सीवियर जो इसके साइड इफेक्ट आते हैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो बहुत ही रेयर होता है, पर कुछ पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है। इसका मतलब ये है कि उनके जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं, उसमें थ्रोम्बस यानी रक्त का थक्का जम सकता है। तो अगर एक बार अगर जो है नसों में थक्का जम गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गई, तो उससे फिर पेशेंट को स्ट्रोक्स आ सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट हैं और उनको ऑलरेडी कई सारी मेडिसिन चल रही है, अगर वो जो लेडी हैं इस मेडिसिन का इस्तेमाल करती हैं और उनको ओवरडोज हो जाए इसकी, तो उनको ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो सकता है, यानी कि फिर उनके ऊपर वो दवाएं काम नहीं करेगी और उनको अल्टीमेटली जो है इंसुलिन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसे हो सकती है जिसको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद उनको वेट गेन हो जाए, मोटापा आ जाए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस मेडिसिन को लेने के बाद कुछ महिलाओं की भूख बढ़ जाती है और ऐसे में जब वो ज्यादा खाना खाती है तो उनका वेट बढ़ जाता है। और एक चीज मैं और यहाँ पर बता दूं कि अगर किसी को लीवर और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, उनकी मेडिसिन उनको चल रही है, तो वो लोग बिना डॉक्टर की सलाह के इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। फ्रेंड, प्रीमालूट एन से रिलेटेड कुछ और भी क्वेरी अगर आपके मन में चल रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।